बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कारी वलीद और अपने चैनल जादू जिन्नात और इलाज में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, वो है मिर्गी लगाने वाले जिन्नात और उसकी किस्त नंबर 3 होगी। तो नाज़रीन इकराम, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये वीडियो अपने बाकी लोगों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन इकराम, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो कि है मिर्गी लगाने वाले जिन्नात और इसका किस्त नंबर 3 होगी। नाज़रीन इकराम, आज हम इस चीज़ पर बात करेंगे जिसका मौजू है रूहानी दौरा। यानी कि रूहानी दौरे का दूसरा नाम हम ये दे सकते हैं कि ये जिन्नात की कारस्तानी होती है। नाज़रीन इकराम, ये जिन्नाती मिर्गी है, यानी कि ये जो मिर्गी की ये वाली हालत है, रूहानी दौरा जिसको हमने कहा है, यानी कि जिन्नात की कारस्तानी है, ये जिन्नाती मिर्गी इसको भी कहते हैं। मॉडर्न अतिब्बा इस किस्म का इतराफ़ करते हैं, बल्कि इनके अकाबिरीन और वकला ने भी इसकी हकीकत को माना है, लेकिन इलाज करने से अपने अजज़ का इजहार किया है। बकरात, जो कि एक बहुत बड़ा हकीम गुज़रा है, उसने उज़वी दौरे का ज़िक्र करने के बाद ये लिखा है कि ये इलाज इस दौरे में फ़ायदा देता है जिसका सबब इखलात और रत्ती मवाद हों, लेकिन जिस दौरे का सबब अरवाह हों इसमें यह इलाज फ़ायदा नहीं देता। नीज़ दीगर हुकामा का बयान ये है कि ख़बीस और शरीर रूहों का मुकाबला शरीफ और पाक रूहों के ज़रिए हो सकता है, तब असर बदज़ाइल हो सकते हैं। ताहम बाज़ मुफ़क्किरीन रूहानी दौरों का कुल्ली तौर पर इनकार करते हैं। नीज़ वो इस बात पर भी मुनहसिर हैं कि कोई भी खारजी रूह बदन मरीज़ पर असरअंदाज नहीं हो सकती, लेकिन उनका ये दावा दलील से खाली है। वगरना तिब्ब जदीद में कोई ऐसा ज़रिया नहीं जो इस कौल की तरदीद कर सके, और हवास पर दौरे का जो वजूद इसकी सबसे बड़ी दलील है। अलबत्ता जिस किस्म का इलाज तिब्ब जदीद में मज़कूर है वो दौरे की बाज़ अक़साम पर सादिक आती है, लेकिन तमाम पर सादिक नहीं आती। नाज़रीन इकराम, दौरे हाज़िर के जो अतिब्बा हैं, यानी कि जो डॉक्टर वग़ैरह हैं, इस दौरे का नाम इलाही दौरा रखते हैं। उन्होंने ये एतराफ़ भी किया है कि ये दौरा अरवाह की वजह से होता है, लेकिन जालवीस ने दर्ज अब्बल अक़वाल की यूँ तावील की है कि उन्होंने इस दौरे का नाम इलाही इसलिए रखा है कि इसका असर दिमाग पर होता है, क्योंकि दिमाग जिस्म का एक ख़ास जुज़्व है जहाँ तस्व्वुर इलाही महफूज होता है। नाज़रीन इकराम, लेकिन ये तावील उन्होंने अरवाह के मुतल्लिक़ मालूमात से जहालत की बिना पर की है। बाज़ अतिब्बाए जदीद ने सिर्फ रद्दी अखलात और रद्दी मवाद वाले दौरे का एतराफ़ किया है और किसी किस्म के दूसरे दौरे से कुल्ली तौर पर इनकार किया है। जिस इंसान के पास अक़ल सलीम है वो अरवाह की तासीर का इल्म भी रखता है। जो ऐसे अहमकाना दावों पर हंसता है और कम अक़ली का रोना रोता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि इस किस्म के दौरे के असबाब क्या हैं। पहली किस्म यानी कि जन्नाती दौरा जो है, इसके असबाब ज़िक्र करते हुए शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह इसके असबाब यूँ ज़िक्र करते हैं। वो कहते हैं कि अक्सर बेशतर हालात में ये दौरा जन्नात के इंसानों के साथ बुग़्ज़ व अदावत और जुल्म व ज़्यादती की वजह से भी होता है। मसलन कभी कोई इंसान लाइल्मी में जिन्नातों को तो कोई तकलीफ़ पहुँचा देता है, लेकिन जिन्नों के गुमान के मुताबिक इंसान ने यह तकलीफ़ इन्हें कसदन पहुँचाई होती है। या तो किसी जिन पर इंसान पेशाब कर देता है, या इन पर खोलता हुआ पानी उंडेल देता है, या इनमें से किसी को कत्ल कर देता है। हालांकि इंसानों को इनमें से किसी बात का इल्म तक नहीं होता। ताहम जिन्नात की फितरत ही जुल्म व ज़्यादती है, इसलिए अपने साथ होने वाली मामूली ज़्यादती की भी बहुत सख्त सज़ा देते हैं, और बाज़ औक़ात ये सज़ा फ़कत हंसी मजाक और खेल कूद की नीयत से वो देते हैं, जैसा कि बाज़ अहमक इंसान अपने भाइयों को सताकर खुश होते हैं। नाज़रीन इकराम, हमारे लिए ये मुमकिन है कि जिन्नाती दौरे के असबाब का ख़ुलासा यहाँ पर आपके सामने पेश करते हैं। नाज़रीन इकराम, जिन किसी औरत पर आशिक हो जाए या कोई अजनबी किसी मर्द को पसंद कर ले। दूसरा सबब, इंसान जहालत की बिना पर जिन्नात पर जुल्म करे, मसलन जिन्नात पर खोलता हुआ पानी डाल दे, या ख़ुद ऊंची जगह से उनके ऊपर छलांग लगा दे, या किसी सुराख वगैरह में पेशाब कर दे।
تیسری چیز، بغیر کسی سبب کے جنات انسان کو نقصان پہنچائیں یا یہ چیز کسی جن کے لیے اس وقت ممکن نہیں ہوتی جب تک انسان معصیت الہی یا مخالفت شرعی کا مرتکب نہ ہو، یا غیر اللہ سے شدید خوف نہ کھائے بیٹھے، یا ایسے غصے کی حالت میں نہ ہو جس سے اللہ اور اس کے رسول نے اسے منع کیا ہو۔ ناظرین کرام، جادو کے ذریعے بھی کسی جن کو کسی پر یہ کام لگایا جاتا ہے کہ وہ فلاں انسان کو تباہ کر دے۔ جو ہی جن کو کوئی ایسا موقع ملے گا وہ انسان کے بدن میں داخل ہو جائے گا اور وہ فوراً ہی ایسے موقع کا فائدہ اٹھا کر اس پہ کوئی نہ کوئی جناتی دورہ طاری کر دے گا۔ ناظرین کرام، اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جناتی جو دورے ہیں اس کی کتنی اقسام ہیں۔ ناظرین کرام، ان میں سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے کلی دورہ۔ جو کلی دورہ ہے، جنات مریض کے سارے جسم پر قبضہ کر کے مسلسل اس کو یہ غشی کی جو کیفیات ہے یہ پیدا کرتے رہتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جزوی دورہ۔ جزوی دورہ یہ ہے کہ جن صرف ایک عضو یعنی کہ جیسے کہ بازو، ٹانگ یا زبان پر قبضہ کر لیتا ہے۔ تیسرا دائمی دورہ۔ دائمی دورہ یہ ہے کہ جن طویل مدت تک انسان کے جسم پر قابض رہتا ہے۔ چوتھی قسم عارضی دورہ۔ عارضی دورہ یہ ہے کہ چند لمحات پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ یہ عارضی دورہ چند لمحات پر مشتمل ہوتا ہے، جیسا کہ شیطانی خواب یا نیند میں سینے میں کی گھٹن وغیرہ۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجئے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے یہ ویڈیو باقی لوگوں کو بھی شیئر کیا کیجئے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔